पावर, डेफिनेशंस ऑफ पावर। हर बंदा पावर चाहता है अपने हाथ में, किसी भी तरीके की पावर हो, बट उसके पास पावर आएगी कैसी? पावर की इस वीडियो में, इस डेफिनेशन की पावर में, ठीक है, हम सारा जितना सिस्टम चल रहा है इस धरती पे, जितना सिस्टम चल रहा है इस इंडिया में, जितना सिस्टम चल रहा है आपके आसपास, सारा सिस्टम इस पावर की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। मतलब ये शॉर्ट वीडियो है, लंबी भी जाएगी, बट जितनी अभी तक वीडियो डाली है उससे शॉर्ट होगी। अगर मेरे जो लोग मुझे देखते हैं रेगुलरली, तो उनको ये प्रॉपरली तरीके से समझ आ जाएगा, बाकी लोगों को समझ नहीं आएगा। पावर की डेफिनेशन होती है धोखेबाजी, षड्यंत्रकारी, एक झूठा मकार इंसान जो आपके चेहरे के सामने तो बहुत अच्छा है, बट आपकी पीठ के पीछे वो इतने षड्यंत्र रच रहा है कि आपको पता भी नहीं लग रहा। बेसिकली जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग मतलब जैसे मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, पुलिस हो गई, जज हो गए, डॉक्टर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, कॉरपोरेट हो गया, और सबसे ऊपर जो है वो हो गए रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के, इल्यूमिनाटी के बंदे, जो ये सारी पावर एक धोखे से, एक षड्यंत्र से, आपको झूठ बोलकर ये सारा अपना षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसमें आपको फ्रंट साइड तो बड़ी अच्छी दिखाई जा रही है, बट जो बिहाइंड साइड है उसके पीछे कितना झूठ, कितना गंद भर रखा है, उसका आपको पता नहीं लग रहा। अब आ जाते हैं मिनिस्टर पे, जिसमें सबसे बड़े हमारे मोदी जी है। लव यू है मोदी जी, बड़ा प्यार करते हैं हम आपसे। मोदी जी क्या बोलते हैं जी, हिंदू खतरे में हैं, जबकि मोदी जी के आने के से पहले हिंदू खतरे में था ही नहीं था। कमाल की बात है, हिंदू खतरे में है, और सबसे ज़्यादा इंडिया में पॉपुलेशन है और हिंदू खतरे में है। और एक तरफ तो बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं मोदी जी, बीफ कंपनी से चंदा ले रहे हैं। प्राउड ऑफ यू मोदी जी। और वो भी बीफ कंपनी वाले हिंदू है, कमाल की बात है ना। आपको झूठ बोल कर के हिंदू खतरे में हैं, दूसरी तरफ ये अपने षड्यंत्र रच रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों के साथ रलकर। तो आप समझ सकते हैं कि इस पावर में कितना धोखा है, या धोखे में कितनी पावर है। उसके बाद आ जाते हैं हम पुलिस पे। पुलिस, वी केयर फॉर यू, हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। जो डिफेंस नहीं करती, ऑफेंस करती है, किसकी आड़ में? पावर की आड़ में। और वो पावर कैसे आई? एक धोखे से, करप्शन करके, गलत लोगों से पैसा लेकर, जिसमें ये अपने बड़े अच्छे अच्छे चेहरे, हम तो ईमानदार ऑफिसर हैं, और जबकि हमको सभी को पता है कि कितनी ईमानदारी दिख रही है, और किसानों पे कैसे लठ बज रहे हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और धोखे से ये जो इनके पास पावर आई है उसका कैसे यूज़ किया जा रहा है। मतलब धोखेबाज बंदा ही पावरफुल हो सकता है। अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपको पहले धोखेबाज, झूठा, मकार, षड्यंत्रकारी और जितने भी वर्ड हैं वो बनना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम डॉक्टर्स पे। डॉक्टर का, मेरी पूरी फैमिली वैसे बेसिकली डॉक्टर है। मैं पता नहीं क्यों देशभक्त बन गया है, तो डॉक्टर का ये मुद्दा उठाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे आई नो डैट कि
मुझे अच्छे से पता है कि डॉक्टर में, मेडिसिन में, ऑपरेशन में क्या चल रहा है। सो डॉक्टर के पास पावर है। अब आपके साथ वो झूठ और धोखा क्या करता है, अननेसेसरी सर्जरी करके 44% अननेसेसरी सर्जरी होती है, और हर 5 में से 1 लेडीज़ की सिजेरियन सर्जरी होती है, मतलब ऑपरेशन से बच्चा होता है जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अननेसेसरी टेस्ट हो गए जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी टेस्ट लिख देते हैं कि करवा कर लेकर आओ, क्योंकि कमीशन होता है ना, बहुत बड़ा कमीशन होता है, मुझे पता है बहुत बड़ा कमीशन होता है। अगर टेस्ट 50-70 या 100 रुपये का है तो उसमें मिनिमम 200-250-300 रुपये बन जाते हैं। ये तो छोटे टेस्ट की बात कर रहा हूँ, बड़े टेस्ट तो बहुत ज़्यादा है। जो दवाई गोली का पत्ता जो 5-10 रुपये का मिलता है, वो 500-700 1000 या अपना मन मर्जी से अपना रेट लगा सकते हो। लोगों को गुमराह करके, लोगों को झूठ बोलकर कि आपको सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, आपको सारी उम्र डायबिटीज़ नहीं ठीक होगी, आपका बीपी नहीं ठीक होगा, आपका थायराइड नहीं ठीक होगा, आपका कैंसर ठीक नहीं होगा जब तक आप कीमो नहीं लगवा लेते, तब तक आपको गोली खानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको ये नहीं बोला गया तो डॉक्टर जो हैं वो फिर उनका जो षड्यंत्रकारी झूठ बोलकर जो उन्होंने पावर किया, तो उसका इस्तेमाल भी तो करना है। तो इस्तेमाल ऐसे होता है। उसके बाद आती है जुडिशरी, जज। इस वीडियो में मैं बड़े बड़े राज खोल रहा हूँ। सो जज, जब इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था, बट चाइना 1949 में आज़ाद हुआ था, तब चाइना ने सारा कुछ डिसमेंटल कर दिया था। एजुकेशन, जुडिशरी, बैंकिंग सिस्टम, सारा कुछ डिसमेंटल कर दिया था। तो जुडिशरी में क्या हो रहा है कि मतलब न्याय की जगह अन्याय हो रहा है लोगों के साथ। जैसे कि अभी अभी मैं खबर रीड कर रहा था कि खबर में लिख रखा था कि एक व्यक्ति था जिसने कोई क्राइम किया था, किया नहीं था, उस क्राइम में अंदर था वो जेल में। तो उसकी पता नहीं 92 ईयर, पता नहीं 102 साल उम्र के बाद वो बाहर निकला, मतलब 40-50 साल की उम्र में वो गया उस केस में। और जुडिशरी क्या बोल रही है जी कि आपको बरी किया जाता है, आप बेगुनाह हो। और इतने ऐसे पता नहीं कितने केस हैं। तो अब आ जाते हैं बिजनेसमैन पे। बिजनेसमैन क्या करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ कि फ्रेश टमाटो केचप है, केचप की, ठीक है, केचप की है, पता नहीं, मैं यूज़ नहीं करता। सो उस पर क्या लिखा होता है, फ्रेश टमाटो, ऊपर ही पूरा हाईलाइट करके लिखा होता है, आप पढ़ भी सकते हैं अगर पढ़ी है, फ्रेश टमाटो। बट फ्रेश टमाटो का तो ट्रेडमार्क है, फ्रेश टमाटो के नाम की कोई चीज़ें नहीं होती। बट बिजनेसमैन आपको झूठ बोल रहा है बेचने के लिए, आपके साथ धोखा कर रहा है, और आप इस धोखे में रहकर ये सारा कुछ खरीद रहा है, और वो सारी पावर बिजनेसमैन के पास जा रही है। उसके बाद आ जाते हैं हम कॉरपोरेट जो सरकारों को चंदा देती है, और सरकारें उनके लिए फिर वो बनाती है, क्या कहते हैं, कानून बनाती है। और कॉरपोरेट सारी दुनिया, सारे इंडिया, सारे भारत में अपना जाल बिछा रही है, सारा कुछ झूठ बोलकर, सारा कुछ षड्यंत्र से, जिसमें आपके लिए कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है, सारी चीज़ कॉरपोरेट की बुरी है। सो अब हम आ जाते हैं रॉथस्चाइल्ड फैमिली एंड रॉकफेलर फैमिली पे, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चला रहे हैं, जो इल्यूमिनाटी के मेंबर है। एक ग्रुप है इल्यूमिनाटी जो जिसके मेंबर है। तो ये सारी पावर ये बंदे ही कंट्रोल में कर रहे हैं, सारा सिस्टम। तो आपको कितना झूठ बोला जा रहा है, ठीक है,
कि आपको वैक्सीन से आपकी जान बचेगी, झूठ है। कितना बड़ा झूठ है। आपको बैंक बचाएगा, आपका बैंक पैसा सेफ रखेगा, तो हमको पता है कि कितना का बैंक में पैसा हमारा सेफ रहता है, जो कि रॉथस्चाइल्ड चलाता है, रॉकफेलर फार्मा कंपनी चलाता है, ऑयल निकालने का काम है। तो उसमें कैसे आपको झूठ बोलकर फार्मा में कि आपको सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, तो वो झूठ बोलकर अपना कर रहे हैं। सो डेफिनेशंस ऑफ पावर इन माय वर्ड कि जो बंदा धोखेबाज, झूठा, मकार, षड्यंत्रकारी, बुरा है, उसी के पास ही पावर होगी। अगर सारे मेरे देश के, भारत के लोग झूठे, मकार, षड्यंत्रकारी हो जाएं तो इस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए हमारे भारत में अभी भी लोग बचे हुए हैं जो इस पावर से दूर हैं, जो अपना सादा जीवन जी रहे हैं, सच्चा सुच्चा जीवन जी रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा बहुता जो इंसानियत है वो बची हुई है। सो ये थी पावर की डेफिनेशन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे और पावर के क्या नियम होते हैं। ये नियम हमने जान लिए कि पावर के इतने खतरनाक नियम होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम गेट नो।